नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव शक्ति एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ने वाले इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 3 करेंगे हम आज। इससे पहले हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। दोनों लेक्चरों का डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पा सकते हैं, वहाँ से आप दोनों क्लासेस ये दोनों देख सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ने के वाले हैं इस पर। देखिए, आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस आज हम पढ़ने वाले हैं और इस सेंटेंस में क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, सेंटेंस ही किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का फर्स्ट जरिया होता है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखिए सेंटेंस से पहले हमने 2 क्लासेस में पढ़ा है कि अल्फ़ाबेट किस तरह से स्टार्ट होता है, अल्फ़ाबेट के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं, और सेंटेंस जो बनता है ये किन 2 चीज़ों से बनता है, उसकी डिटेल डिस्कशन हमने पिछली 2 क्लासों में किया है। आज हम करने जा रहे हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, एज पर फॉर्मेशन ऑफ क्लॉजेज देर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्लॉज हमने लास्ट की क्लास में पूरा कंप्लीट किया हुआ है, उसे देखेंगे तो उसमें आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे कि क्लॉज होता क्या है और इसके काइंड्स कितने होते हैं और ये बनता कैसे है। तो जैसे हम सेंटेंस की बात कर रहे थे, तो एज पर द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एज पर फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉजेज। ठीक है, क्लॉजेस की फॉर्मेशन, क्लॉजेस की बनावट के अनुसार सेंटेंस हमारे 3 तरह के होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब हम बात करेंगे एक एक सेंटेंस, एक एक इन काइंड्स के बारे में। तो चलिए, सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच हैव ओनली वन फाइनाइट वर्ब। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें कि केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब मतलब निश्चित क्रिया। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे आई गो, मैं जाता हूँ, इसमें जाने की क्रिया केवल अकेली है, आई गो का। ठीक है, गो मतलब जाना, काम केवल एक हो रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई गो टू स्कूल, इसमें भी काम क्या हो रहा है, केवल स्कूल जाना एक काम हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी फाइनाइट वर्ब केवल एक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आई गो टू स्कूल विद माई फ्रेंड। ठीक है, आई गो टू स्कूल विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता हूँ। इसमें भी जो क्रिया जो हो रही है केवल जाने की हो रही है, और इसमें जो कॉम्प्लीमेशन अलग लगा हुआ है, जैसे विद माई फ्रेंड एंड गो टू स्कूल, कहाँ जा रहे हो, तो गो टू स्कूल जा रहे हैं, बट काम क्या हो रहा है, केवल एक हो रहा है। ठीक है, आगे चलते। कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड sentences is a sentence in which 2 independent sentence should be available। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस क्या किस तरह के सेंटेंस होते हैं जिसमें कि कम से कम 2 इंडिपेंडेंट जो सेंटेंस हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। एग्जाम्पल देखेंगे कौन से हैं। जैसे आई गो टू स्कूल टू स्टडी बट मोहन गोज टू टाइम पास। मैं स्कूल जाता हूँ पढ़ने के लिए, बट मोहन जाता है टाइम पास के लिए। ठीक है, अब इसमें चीज़ें क्या क्या हैं ये देखेंगे, थोड़े रूल्स इस पे ध्यान से। कंपाउंड सेंटेंस शुड हैव एटलीस्ट 2 फाइनाइट वर्ब्स। इसमें हम देख रहे हैं ऊपर वाले सेंटेंस में, जैसे हमने पहला जो रूल देखिए इसका नोट था कि कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम 2 फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। ऊपर के एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि जो 2 सेंटेंसेस बट के साथ जुड़े हुए हैं, बट एक यहाँ पे कंजक्शन है। ठीक है, पहले वाले सेंटेंस में स्कूल जाना हो रहा है स्टडी के लिए, दूसरे वाले सेंटेंस में स्कूल जाना हो रहा है और वो भी टाइम पास के लिए। तो 2 फाइनाइट वर्ब दोनों अलग अलग सेंटेंस में अवेलेबल हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम 2 फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, सॉरी रूल नंबर 2, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कंपाउंड सेंटेंस हैज सबऑर्डिनेट क्लोज। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसकी क्या कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज हो कंपाउंड सेंटेंस में। ठीक है, आगे चलिए। इट इज़ रिक्वायर्ड दैट कंपाउंड सेंटेंस शुड हैव एटलीस्ट 1 कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इसमें होना जरूरी है। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो बट जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीसरा जो पार्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच हैव 1 प्रिंसिपल क्लॉज एंड रेस्ट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे कि हमने बताया कि प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्लॉजेस के बारे में आप पढ़ेंगे, हमारी क्लास नंबर 2 में हमने कराया था इसको, लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं डिटेल में। यहाँ पे हम क्लॉजेस के बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे थे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कि एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होती है और बाकी सारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। ठीक है, अब एक इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, ही एश्योर्ड मी दैट हिज ब्रदर वुड टीच मी हिस्ट्री। यहाँ पे जो ही एश्योर्ड मी, उसने मुझे ये बताया कि उसका ब्रदर मुझे इंग्लिश हिस्ट्री पढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस है, उसका ब्रदर मुझे हिस्ट्री पढ़ाएगा, ये सबऑर्डिनेट है किसका,
फर्स्ट वाले सेंटेंस का। पहले वाले सेंटेंस के बिना ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कि कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज और बाकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इसको कि एग्जाम्पल में सॉरी हमने जो ऊपर एग्जाम्पल देखा है इसमें आप देख रहे हो कि दैट हिज ब्रदर वुड टीच मी हिस्ट्री, उसका ब्रदर मुझे हिस्ट्री पढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दैट हिज ब्रदर वुड टीच मी हिस्ट्री हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, एंड ही एश्योर्ड मी हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, आगे देखिए अभी तक हमने जो पीछे पढ़ा वो सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं इसके बारे में पढ़ा कि सेंटेंस 3 टाइप्स होते हैं, उन तीनों टाइप्स का क्या डेफिनेशन है और किस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब एक चीज़ हम पीछे हमने डिस्कस नहीं की थी, सिंपल सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं, क्योंकि अगर 4 टाइप्स हम अगर डिस्कस करते पीछे तो ऐसा होता है कि ज़्यादा ही जम्बल्ड हो जाता, बहुत ज़्यादा समझने में दिक्कत आती, तो इसीलिए हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को पहले कवर किया। अब उसमें उसके काइंड्स में जैसे सिंपल सेंटेंस के 4 काइंड्स होते हैं, अब उसके बारे में अब हम डिटेल में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। तो सिंपल सेंटेंस के चार प्रकार के होते हैं ये। अब वो कौन से होते हैं देखिए, पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, इन सबको अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहला है assertive sentence. Assertive sentence is a sentence which give any type of information. This information could be either positive or negative. Assertive sentence इस तरह के सेंटेंस होते हैं जिनसे किसी न किसी तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। अब वो इंफॉर्मेशन या फिर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, एक चीज़ एग्जाम्पल देखते हैं। आई लर्न माई लेसन नाउ, मैंने अपना लेसन लर्न कर लिया है, तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस यूज हो रहा है, तो इसीलिए ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। आगे चलते हैं, आई डू नॉट लर्न माई लेसन नाउ, मैं अभी अपना लेसन याद नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया आपका, क्योंकि इसमें निगेटिव सेंस आ रहा है। अब देखेंगे असर्टिव सेंटेंस 2 तरीके के होते हैं। ये पहला होता है पॉजिटिव सेंटेंस जिससे, और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। अब पॉजिटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, एक बार इस पर आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखिए पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस शोज पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, और ये सेंटेंसेस जो होता है ना, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मतलब सकारात्मक सूचना देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हरी इज गोइंग टू हिज हाउस, हरी अपने घर जा रहा है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस शोज निगेटिव इन्फॉर्मेशन, निगेटिव सेंटेंस से हमेशा निगेटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है। एग्जाम्पल, हरी इज नॉट गोइंग टू हिज हाउस, हरी अपने घर नहीं जा रहा है। इसमें नहीं जो है निगेटिव सेंस का सेंस शो कर रहा है। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस शोज ओबे, रिक्वेस्ट, प्रे एंड एडवाइस। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब आप कह सकते हो आज्ञात्मक वाक्य। ठीक है, या इस तरह के सेंटेंस में आज्ञा, विनय और प्रार्थना और सलाह वगैरह छुपी होती है। एग्जाम्पल्स से समझते हैं इसको, जैसे प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए, तो इसमें कोई प्रे कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, काइंडली डू माई वर्क, काइंडली डू माई वर्क। काइंडली एक ऐसा वर्ड है जो कि रिक्वेस्ट मतलब शो कर रहा है, सेंस इसमें आ रहा है रिक्वेस्ट का। ठीक है, तो कृपया मेरे काम को करो, काइंडली डू माई वर्क, कृपया मेरे काम को करो, तो इसमें रिक्वेस्ट का सेंस हो रहा है। तो इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं आज्ञात्मक वाक्य होते हैं। आगे चलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इट शोज अ क्वेश्चन। इसमें एक मतलब कोई भी इस तरह के सेंटेंसेस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई प्रश्न पूछ रहा है जैसे, वो इसमें भाव प्रकट होता है। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल, आर यू अ बॉय, क्या आप एक लड़के हो, तो इसमें एक सेंस आया आपका, आर यू अ बॉय। ठीक है, सेकेंड होता है व्हाट आर यू डूइंग नाउ। सेकेंड एक दूसरे टाइप का जो एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अभी आप क्या कर रहे हो। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जो कि आप जैसे एग्जाम्पल्स में देख रहे हो। आगे देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 तरीके के होते हैं, और कौन कौन से होते हैं। पहला होता है सेंटेंस विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम वर्ब, एक ऐसा सेंटेंस जो कि वर्ब से स्टार्ट होता है। वर्ब में कहने का मतलब इज, आर, एम, वर्ड, वाज, वर्ड, जो भी वर्ब होते हैं वो पहले आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इज सी नॉट क्लेवर, क्या वह चतुर नहीं है, तो इसमें जो हेल्पिंग जो वर्ब है
वो पहले आई है, इज जो है पहले आया है, इसीलिए ये फर्स्ट टाइप हो गया। दूसरा टाइप होता है सेंटेंस विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड। एक ऐसा सेंटेंस जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं, हूँ, हाउ, वाई, वैन, वेयर, विच, etc। एग्जाम्पल देखिए, हाउ आर यू नाउ। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड हो गया हाउ, ठीक है, ये पहले आया है और इसमें क्वेश्चन मार्क जो है लास्ट में लगा हुआ है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये दो तरीके के होते हैं सेंटेंस, जो कि इंट्रोगेटिव का पार्ट होता है। आगे चलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक चिन्ह, सॉरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया ऐसे सेंटेंस, दी सेंटेंस शोज फीलिंग ऑफ हार्ट लाइक जॉय, सैड, कॉल्ड, हॉट, etc। ठीक है, एक्सक्लेमेशन, अचानक से कोई चीज़ें निकलना, हृदय के उद्गार वगैरह जो होते हैं ना, अचानक से जो निकलते हैं उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल हो गया, हाउ कोल्ड द नाइट इज, ये नाइट कितनी ठंडी है, ठीक है। और हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, ये बारिश कितनी सुंदर है। तो इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आप लास्ट में देख रहे होंगे, ऐसे सेंटेंसेस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हम लास्ट में लगाते हैं, ठीक है। इन सच सेंटेंसेस वी यूज मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज हम करते हैं सबसे लास्ट में इसमें, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ सेंटेंसेस एंड this class also. Very soon we will come with a new class. So thanks, and if you like this video, please like, share and subscribe and press the bell icon for the regular updates. Thanks.